राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में आज के वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे। जो कंप्यूटर साइंस के चैप्टर सेकंड का सेकंड टॉपिक है। जो इंट्रोडक्शन का ही टॉपिक है। आज के वैल्यूज़ होती क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि इसका चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि सेकंड चैप्टर है किस बारे में, क्या हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो पहले वॉच कर लीजिए ताकि आपको जो सेकंड चैप्टर है वो एक लेवल में समझ में आ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जो ये आज का वैल्यूज है। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज के वैल्यूज की जो आज की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो है आज का वैल्यूज है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या फुल फॉर्म है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आप है ना याद कर लीजिए या फिर रट लीजिए, कुछ भी कीजिए, समझ लीजिए। लेकिन ये आपके एग्जाम में अगर पूछ लेता है एक नंबर क्वेश्चन में तो आप ये फुल फॉर्म लिख के आओगे। ये आगे भी आपके काम आएगी। आगे भी जैसे जैसे हम कोडिंग करेंगे वैसे वैसे आपको ये याद करनी पड़ेगी। इसके एक आज के टेबल भी है, उसके बारे में मैं इतना नहीं बताऊंगा, वो आपको बुक में मिल जाएगी। उसके बारे में बस थोड़ा सा देख लेना, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो आपके कीबोर्ड में कीज होती है, जो 108 होती है, उसके बारे में ही उसके अंदर डिस्कस किया गया। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? इन द अर्ली 1960s, जो 1916 का एरा था, कंप्यूटर्स हैड नो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। है ना, जो कंप्यूटर्स का था, हैड नो वे मतलब कोई रास्ता नहीं था कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, कम्युनिकेट करने का विथ ईच अदर, ड्यू टू डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कीज। ड्यू टू डिफरेंट रिप्रेजेंटिंग कीज, किसके चलते? बहुत सारे डिफरेंट कीज के चलते। ठीक है, ऑफ कीबोर्ड की, किसकी कीज? कीबोर्ड की। ठीक है, हेंस द नीड फॉर ए कॉमन स्टैंडर्ड वाज रियलाइज्ड। इसीलिए द नीड फॉर ए कॉमन स्टैंडर्ड, जो नीड थी कॉमन स्टैंडर्ड की वो रिलीज होगी टू ओवरकम दिस शॉर्टकमिंग। किसके लिए रिलीज होगी? शॉर्टकमिंग मतलब कुछ खामियां वगैरह, कमी वगैरह। शॉर्टकमिंग का मतलब क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी। कमी। ठीक है, कुछ कमी या खामी थी किसके अंदर? जो कंप्यूटर था उसके अंदर। ठीक है, कीबोर्ड की कीज के अंदर। ठीक है, दस इसीलिए एनकोडिंग स्कीम आस्काई वाज डेवलप। इसीलिए आस्काई जो है वो डेवलप हुई। और ये डेवलप कहाँ पे हुई? अमेरिका में हुई। अमेरिका के अंदर कहाँ हुई? बेल लैब्स के अंदर। ये आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ थोड़ी सी। जो आस्काई वैल्यूज है वो कहाँ डेवलप हुई थी? अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर डेवलप कहाँ पे हुई थी? बेल लैब्स। ये याद रखना, शायद है बेल लैब्स ही है 99%। एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, गूगल पे। मुझे भी इतना वो नहीं है, लेकिन 99% 100% मतलब श्योर नहीं हूँ मैं, 99% श्योर हूँ कि बेल लैब्स में ही बनी थी। ठीक है, क्या बनी थी? आस्काई वैल्यूज। ठीक है, डेवलप्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग, किसके लिए? स्टैंडर्डाइजिंग द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जो कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है उनके लिए। इनिशियली आस्काई यूज्ड 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। इसीलिए आस्काई वैल्यूज जो होती है वो कितनी बिट्स यूज करती है? 7 बिट्स यूज करती है। किसके लिए? रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये चार्ट नहीं, कैरेक्टर है ये। ठीक है, CHARCTER कैरेक्टर। ठीक है, रिकॉर्ड दैट देयर आर ओनली 2 बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1। लेकिन आपको रिकॉल करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। मैंने बताया आपको बार बार में, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि लेकिन जो कंप्यूटर होती है वो हमेशा अंडरस्टैंड क्या करती है? 0 एंड 1 के फॉर्मेट में ही डेटा को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, therefore the total number of different characters on the English keyboard, जो इंग्लिश कीबोर्ड के अंदर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं? जो होते हैं that can be encoded by 7 बिट आस्काई कोड। जो एनकोडेड रहते हैं 7 बिट्स आस्काई कोड से इज 2 की पावर 7 इक्वल टू 128। ठीक है, ये आपके समझ में नहीं आएगा अभी, मुझे पता है। जो आगे आएगी वीडियोस उनमें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये आप ध्यान मत दीजिएगा इसके ऊपर, बस इतना जान लीजिए कि एस्काई कोड जो होती है वो 7 बिट की होती है। 7 बिट की पावर, जो 2 की पावर होती है वो 7 होती है एंड 128। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में अपन बाइनरी डिजिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे हेक्साडेसिमल में। जो डेसिमल वैल्यूज होती है, ऑक्टल वैल्यूज होती है, तभी अपने काम आएगा। ठीक,
अभी हम इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, आपकी बुक में भी ये एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा एग्जांपल। ठीक है, एनकोड द वर्ड, जो डेटा वर्ड है उसको कन्वर्ट करना है, एनकोडेड करना है, वो किसके अंदर करना है, बाइनरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए, अंडरस्टूड कर पाए। ठीक है, जो फर्स्ट वाला जो अपना डेटा है ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू अपने पास डी। ठीक है, डी को कन्वर्ट करते हैं, आस्का वैल्यू ऑफ डी इज 68, जो आस्का वैल्यू है डी की वो क्या है, 68 है। अब आप पूछोगे 68 वैल्यू कैसे है डी की, तो जो आपकी बुक के अंदर आस्का वैल्यूज की टेबल है, देखिएगा एक टेबल मैं आपको दे दूंगा, इधर दिख रही है आपको, दिख रही होगी आपको किधर इधर फोटो। ठीक है, तो जो डी है उसकी वैल्यू क्या है अपने पास, 68 है। ठीक है, जो डिसाइडेड की हुई है पहले से आस्का वैल्यूज के अंदर, जो डिसाइडेड की गई है कि जो डी है उसकी वैल्यू जो है 68 है, जो कीबोर्ड लेगा, अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, एज ए 68 करेगा। ठीक है, एंड इट्स इक्विवेलेंट इज 7 बिट बाइनरी कोड, जो इक्विवेलेंट है किसकी, 7 बिट बाइनरी कोड की। जो बाइनरी कोड होता है वो 7 बिट का होता है, मतलब जो अपन को जो रिप्रेजेंट करना है 7 बिट बाइनरी कोड के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो 7 बिट क्या है, बिट ये होती है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बिट क्या होती है, एवरी डिजिट ऑफ बाइनरी कोड इज बिट। ठीक है, इज ए बिट। ठीक है, जो ये वाली है, ये वाली 1 बिट होगी, 2 बिट होगी, 3 बिट होगी, 4 5 6 7 7 बिट की होगी। ठीक है, अब ये जो D68 है, इसको अपन ने 68 को अपन ने बाइनरी डिजिट में कैसे कन्वर्ट किया, वो भी मैं देख लेते हैं अपन। ठीक है, जो 68 है ये, इसको अपन ने लिखा। ठीक है, ये अपने जो पहले वाली वीडियो थी इससे जस्ट पहले वाली, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं इसके अंदर 2 से डिवाइड करना है अपन को। ठीक है, अब आप पूछोगे जस्ट इससे पहले वाली टॉपिक में, जस्ट इससे जो पहला मैंने लिखा था उसके अंदर नीचे मैंने एग्जांपल बताया था कि ये वाला, ठीक है, ये वाला 2 7 120। ठीक है, ये वाला बताया था। ठीक है, अब 128 है। ठीक है, अपन 68 की जगह अपन लिख लेते हैं 128 लिख लेते हैं। ठीक है, 128 है, 128 कैसे डिवाइड हो रहा है, 2 की पावर 2 into 7। ठीक है, 7 बार डिवाइड हो रहा है, इसीलिए क्या आ रहा है 128 आ रहा है। जो बीट है अपनी कितनी है, 7 है। ठीक है, 7 बार ये 128 डिवाइड हो रहा है। तो अपन 68 का एग्जांपल लिख देते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। 68 का एग्जांपल देखते हैं अपन, कितना है इसका 68 डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो कितना हो रहा है, जो अपना 68 है उसको आधा करिए, 2 से डिवाइड करिए, उसको कितना आ जाए 34 आ जाता है अपने पास। ठीक है, 34 अपन लिख देते हैं। ठीक है, रिमाइंडर अपने पास कुछ बचा पीछे, कुछ भी नहीं बचा अपने पास, जीरो बचा, एक भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो रिमाइंडर बच गया अपने पास। ठीक है, बाद में वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, बाद में 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, कुछ रिमाइंडर बच रहा है पीछे, नहीं बच रहा, चलो लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे, हो रहा है 2 से डिवाइड हो तो रहा है, लेकिन एक रिमाइंडर बचा है, कितना हो रहा है आपके पास, कितना से डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइड 2 से डिवाइड होके कितना बच रहा है अपने पास, 8 बच गया, और रिमाइंडर कितना बच गया अपने पास, 1 बच गया। ठीक है, तो वापस अपन 8 से कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास, 0 बचेगा। फिर वापस कर लेते हैं अपन 2 से, ये अपन इधर कर लेते हैं, कितना वापस हमने लिखा 2 4। ठीक है, बाद में अपने डिवाइड करके कितना बच गया अपने पास, रिमाइंडर बच गया 0, इसका भी 4 का भी 0 यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, बाद में कितना बचा, वापस 2 से करेंगे तो 1 बच गया। ठीक है, ये अपने पास रिमाइंडर 1 आ गया, लास्ट के अंदर जब 1 आ जाता है रिमाइंडर, तभी ये 1 या 0 आ जाता है, तब अपन इसको क्लोज कर देते हैं। अब ना अब जो ये वैल्यूज है, बाइनरी की वैल्यूज है, इनको अपन देखते हैं कि ये बाइनरी वैल्यूज अपने पास सही आई है या नहीं है। तो अपन कन्वर्ट किधर से करते हैं, गिनते किधर से हैं, लिखते किधर से, अपन 1 जो है ये 1 लिख दिया अपन। ठीक है, पीछे से करेंगे, नीचे से करेंगे, मतलब नीचे से करेंगे। ठीक है, तो बाद में क्या आता है, 0 आता है, ये 0 भी लिख दिया भैया हमने। फिर बाद में आता है वापस 0 आ जाता है, वापस 0 लिख दिया अपन ने। ठीक है, बाद में एक और 0 आ जाता है, जो 0 आ जाता है वो अपन ने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर आ जाता है 1 आ जाता है, 1 भी लिख दिया भैया यहाँ पे अपन ने। फिर 2 0 आ जाते हैं, दोनों 0 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे करते हैं, जो अपनी जो 68 है, ऐसे करके अपन ने इसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बाद में सेकंड क्या जाता है, ए आ जाता है। जो 65 है वो डिसाइडेड वैल्यू है किसके अंदर, ए के अंदर। जो ए वैल्यू है
वो लिखी हुई है, उसकी डिजिट जो कंफर्म की हुई है 65 डिजिट है उसकी, किसके अंदर आस्काई वैल्यू है 65 किसकी है, ए की है, एंड इट्स इक्विवेलेंट 7 बिट, ये भी 7 बिट होती है। जो आस्काई वैल्यूज है वो सारी की सारी 7 बिट होती है। जो बाइनरी कोड होता है उसका ये होता है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कन्वर्ट, ठीक है। बाद में क्या रहता है अपने पास, बाद में क्या बचता है, टी बच जाता है, ठीक है। अपने पास डी हो गया, ए हो गया एंड टी लास्ट में, वो सेकंड लास्ट आ जाता है अपना टी। टी की वैल्यू कितनी है, 84 है, ये आप टेबल में देखो सही है या नहीं, ठीक है। बिट कितनी है इसकी, 7 बिट है। वापस कोई बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे करके ए को भी कर लेंगे अपन, ठीक है। अपन आप लिखते जाएंगे, क्या क्या लिखते जाएंगे। जो आस्काई वैल्यू डी की कितनी है, 68 है। बाइनरी डिजिट अपन ने कन्वर्ट की थी कितनी, 100 एंड 100, ठीक है। अब ना अपना आपको एक टास्क देता हूँ मैं, ठीक है। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि ना जो मैंने जो डी की है 68 की है वो तो बाइनरी डिजिट निकाल दी मैंने, लेकिन ए की, डी की और ए की वापस जो 3 डिजिट है ए टी ए, ठीक है, इनकी मैंने जो आस्काई वैल्यू आपकी टेबल में दे रखी है, लेकिन मैंने इनकी बाइनरी डिजिट में इनको कन्वर्ट करना नहीं बताया। आप ना घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए कि बाइनरी डिजिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन, ठीक है। आस्काई वैल्यू को बाइनरी डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने किया है वैसे एक बार करके देखिए, आपको भी आएगा। जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा, ठीक है। तो गाइस इतना ही था। आस्काई वैल्यूज के बारे में आपको बता दिया है। स्काई वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है ये, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्काई वैल्यूज की, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। हमने एसकाई वैल्यूज के बारे में जाने थे। एसकाई वैल्यूज की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अब जो मैं आपको एक एग्जांपल इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ठीक है। एसकाई वैल्यूज क्या होती है, जो कीबोर्ड के अंदर होती है, इंग्लिश अल्फाबेट से बनाई गई थी। वो कौन बनाया था, किसने बनाया था, अमेरिका के लोगों ने बनाया था। अमेरिकन बेल लैब्स में वो बनी थी। क्यों बनी थी, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स के लिए, मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब है ना अमेरिका के अंदर तो बन गई, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बनी थी। लेकिन अब जो इंडियंस थे, इंडियंस जो हम है, वो अपनी भाषा के अंदर लिखना चाहते हैं, कीबोर्ड के अंदर टाइपिंग करना चाहते हैं। कैसे टाइपिंग करना चाहते हैं, हिंदी लैंग्वेज के अंदर टाइपिंग करना चाहते हैं। इसलिए इंडियंस जो थे उन्होंने ये जो स्काई वैल्यूज थी उसका डेवलपमेंट किया, ठीक है। कीबोर्ड के अंदर बटन्स डालने के लिए, किसके बटन्स डालने के लिए, जो अपने हिंदी के अंदर लिखते हैं अक्षर जो कहते हैं उनको, वो लिखने के लिए। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, जब इन ऑर्डर टू मतलब जब बात आ जाती है इंडियन लैंग्वेज की फैसिलिटेट करने के लिए, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, a common standard for coding Indian script called SKY, ठीक है। जो कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग के लिए डेवलप की गई थी, उसको क्या कहते हैं अपन, SKY वैल्यूज, ठीक है। वाज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग मिड 1980s। ये कब डेवलप हुई थी, मिड 1980 के अंदर, ठीक है। ये 1980 के अंदर डेवलप हुई थी, ठीक है। It is an 8-bit code representation for Indian languages। जो ये है ये 8-bit कोड रिप्रेजेंटेशन क्या है, कहाँ के अंदर, इंडियन लैंग्वेज के अंदर, किसके अंदर, इंडियन लैंग्वेज के अंदर। विच मीन इट कैन रिप्रेजेंट 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मतलब 2 को अपन 8 बार लिखेंगे, तब क्या बनेंगे, कितने कैरेक्टर्स बनेंगे उसके, 256 यानी 256 कैरेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। अब आप कंफ्यूजन मत होना। स्काई वैल्यूज के अंदर अपन, जो स्काई वैल्यूज के अंदर अपन कितने बिट स्टोर करते थे, 7 बिट स्टोर करते थे। लेकिन इसके अंदर स्काई वैल्यूज के अंदर कितनी है, 8 बिट है, ठीक है। इसके बारे में कंफ्यूजन मत होना, दोनों डिफरेंट है। बस इतना याद रखना है कि स्काई वैल्यूज के अंदर 7 बिट से अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर्स को, एंड जो स्काई वैल्यूज है उसके अंदर कितने करते हैं, 8 बिट के करते हैं, ठीक है। फॉर इंडियन लैंग्वेज विच मीन इट कैन रिप्रेजेंट 2 की पावर 8 इक्वल टू 256 कैरेक्टर्स। कितने होते हैं कीबोर्ड के अंदर, इंडियन जो कीबोर्ड है तो उसके अंदर कितने होते हैं, फिर 256 कैरेक्टर्स। लेकिन आप पूछोगे अब कि भैया मैंने तो ना इंडियन जो कीबोर्ड है वो देखा नहीं, मुझे पता है, लेकिन है ना जो कीबोर्ड्स आजकल आते हैं उसके अंदर है ना कोड लिखे हुए आते हैं। मतलब आजकल आप है ना अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लीजिएगा विद इंडियन लैंग्वेज कीबोर्ड, ठीक है। आपके पास है ना बहुत सारे है ना कीबोर्ड्स आ जाएंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है ई के ऊपर ही लिखा हुआ है टैट है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप एक बार ये करके देखना। इट रिटेन्स ऑल 128 स्काई कोड्स। जो इसके साथ ही जो है ना इसके अंदर जो स्काई वैल्यूज होती है, इसके अंदर ना 128 स्काई जो डिजिट्स है, कोड्स है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए गए, ठीक है। क्या ऐड कर दिए गए, 128 स्काई कोड्स जो
स्काई कोड्स की टेबल है उसके अंदर ऐड कर दिए गए। ऐड करने के बाद जो अक्षर्स है उनको ऐड किया गया है, तो टोटल मिलाया कितने हो गए 256, ठीक है 256 कैरेक्टर्स हो गए। एंड यूजेस रेस्ट ऑफ कोड्स 128, जो 128 कोड्स से बाद में देखो ये 128 तो कोड्स हो गए कितने किसके हो गए एसकाई के, ठीक है 128 हो गए एसकाई के, ठीक है। अब जो 156 में से 128 अपन माइनस करते हैं तो 128 और बच जाते हैं। वो 128 कौन से होते हैं जो एडिशनल होते हैं हिंदी के इंडियन लैंग्वेज के कैरेक्टर्स होते हैं, वो होते हैं जो जिनको हम क्या कहते हैं अक्षर्स कहते हैं, ठीक है। एडिशनल कोड्स को हैव बीन असाइन्ड इन द अपर रीजन। जो एडिशनल कोड्स होते हैं वो डिसाइड किए होते हैं, मतलब असाइन किए हुए होते हैं अपर रीजन मतलब ऊपर वाले रीजन्स के अंदर फॉर द जो मैंने बताया था ना आपको टी के ऊपर ठ बन जाता है ऐसा कुछ कीबोर्ड के अंदर, वो कीबोर्ड देखना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर द अक्षर्स, ठीक है उनको क्या कहते हैं अक्षर्स कहते हैं ऑफ द लैंग्वेज, जो इंडियन लैंग्वेज के अंदर अपन कहते हैं अक्षर्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है, यूनिकोड फुल फॉर्म क्या है यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। ये क्या होता है चलिए जान लेते हैं। स्टैंडर्ड कोड यूनिकोड, जो स्टैंडर्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं यूनिकोड कहते हैं। हैज बीन डेवलप्ड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ एवरी इंडियन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या था, ये क्यों डेवलप की गई थी, जो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, ठीक है उनको यूनिक तरह से मतलब एनकोड करने के लिए ये यूनिकोड का डेवलपमेंट हुआ था। यूनिकोड प्रोवाइड्स ए यूनिक नंबर ऑफ फॉर एवरी कैरेक्टर। जो यूनिकोड होता है वो प्रोवाइड करता है एवरी कैरेक्टर को यूनिकली डिफाइन करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइस से क्या डिवाइस से कैसे रहता है, सर्वर से, डेस्कटॉप से, मोबाइल के अंदर जैसे एग्जांपल बताता हूँ इमोजीज होती है, इमोजीज को भी यूनिकोड जो होता है अलग से डिफाइन करके देता है। अब आपने जान लिया कि हाँ भाई कीबोर्ड के अंदर जो बटन्स वगैरह होते हैं उनका तो अपन ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई इसके अलग अलग कोड है, ये यूनिकोड एनकोड इसको इस तरीके से करेंगे। लेकिन जो इमोजीज होती है उसको डिवाइस कैसे एनकोड करेगा, जो इमोजीज होती है अपनी उसको डिवाइस कैसे एनकोड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो इसीलिए यूनिकोड का जो है वो डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी होता है, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, आईओएस हो गया इसके लिए, ठीक है। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कौन कौन सी, डिफरेंट ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटर एक्सेट्रा। आई होप आपको यूनिकोड समझ में आ गया होगा। कॉमनली यूज्ड यूनिकोड एनकोडिंग्स आर, जो कॉमनली यूज्ड होते हैं एनकोडिंग्स फॉर्मेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। ये UTF का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है मैं बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड लास्ट में इसका मतलब क्या होता है फॉर्मेट। ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इतना ध्यान मत दीजिएगा, ओनली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इसका यूटीएफ का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। अब आप सोचोगे 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है कि ना 8 बिट से ज्यादा, मतलब 8 कैरेक्टर से ज्यादा, ठीक है 8 जो बिट होती है कैरेक्टर्स की वो उससे ज्यादा, ठीक है उसके अंदर या फिर उससे ज्यादा, ऐसे 16 के अंदर होती है, ऐसे 32 के अंदर होती है, ठीक है। इट इज ए सुपरसेट ऑफ एस्काई, जो ये सुपरसेट है एस्काई का, कैसे जान लेते हैं। एंड द वैल्यूज ऑफ 0 to 128 हैव बीन सेम कैरेक्टर आर इन एस्काई। ये क्यों है, क्योंकि जो एस्काई की वैल्यूज है 0 से 128 के अंदर वो भी यूनिकोड के अंदर डिफाइन की गई है। और यूनिकोड में आपको बता दें यूनिकोड जो होती है वो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है अपनी, ठीक है उनको उन लैंग्वेजेस के एक एक कैरेक्टर को डिफाइन करती है, इमोजीज हो गई उनको भी डिफाइन करती है, ठीक है। इसी का ये पर्पस है, मेन पर्पस है यूनिकोड को मतलब डेवलप करने का। आई होप आपको ये यूनिकोड समझ में आ गया होगा टॉपिक। मैंने तीनों टॉपिक आपको पढ़ा दिया था, एक एस्काई एंड स्काई एंड यूनिकोड, ठीक है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन वगैरह ऊपर से जान लेना, ठीक है ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। बाकी ये बस जस्ट लाइक नॉलेज के लिए आपके बुक के अंदर टेबल बनी है वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लंबी लंबी टेबल वो
याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ओनली बस आपके नॉलेज के अंदर होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करता है, कीबोर्ड कैसे अंडरस्टैंड करता है, किसको जो अपन कीज होती है, कैरेक्टर्स होते हैं उनको, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए एंड थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए अपने भैया को, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को बताओ कि ना क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर सेकंड शुरू हो गया है। अभी तक उन्होंने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया क्योंकि आपने शेयर ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं करते हैं गाइस, आप है ना उनको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, उनको बताओ कि क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे प्लेलिस्ट चल रही है। तो यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को। राधे राधे गाइस।